हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर वाले जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे आपको वो आपने कर दिए होंगे और आंसर भी आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। ठीक है, तो अभी हम आज नेक्स्ट पोर्शन में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए आगे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट के लिए हम जा रहे हैं टेक्स्ट बुक में से ही कर रहे हैं सब कुछ। अभी सबसे पहले तो 2.13, 14, 15, 16 ये 4 न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज। सिर्फ 4 न्यूमेरिकल, लेकिन वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करें उसमें 2.13 है यहाँ पे। आई थिंक 14 हो गया हमारा, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे क्यूब दिया है, उसमें सबसे पहले दिए साइड दिए मुझे, साइड ऑफ अ क्यूब 7.203 मीटर। ओके, यस। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अभी सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया और उसके बाद चाहिए मुझे टोटल वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले मुझे टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, जो फॉर्मूला है 6L होल स्क्वायर, और जो टोटल वॉल्यूम है उसकी फॉर्मूला है L क्यूब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ओके, ले लिया। उसके बाद आपको 7.203 लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर में, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, और उसका जो भी स्क्वायर आए उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ, और यूनिट क्या लिखेंगे आप, मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद अभी आपको चाहिए टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, एल क्यूब। एल क्यूब मतलब 7.203, उसका क्यूब करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब 7.203 इंटू 7.2303 इंटू 7.23203। ओके, जो भी आंसर आया वो क्या है आपके मीटर क्यूब में आएगा आंसर। ओके, तो ये था आपका 2.13 वाला नंबर, थोड़ा इजी था। उसके बाद 2.14 हो गया है हमारा। उसके बाद 2.15 एंड 16 सब ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ऐसे ही रफली समझा रहा हूं कि उसमें क्या होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि वो चेक कर दी, हमें कोई भी फॉर्मूला दी होगी और हमें चेक करना है कि वो फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो सबसे पहले मैं दो फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, एक टेक्स्ट बुक की है और दूसरी टेक्स्ट बुक की नहीं है, उसके बाहर वाली है। ओके, ये दोनों हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको और 7 से 8 न्यूमेरिकल दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, जो आपको करना है अपने आप। ओके, अब उसमें ये है कि आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी, चेक कर रहे हैं। सबसे पहले कि मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम कि अब से जो भी हम करने वाले हैं उन सब में आपको डायमेंशन फॉर्मूला आनी ही चाहिए। तब ये सब न्यूमेरिकल ऐसी है जिसमें, और इसके आगे वाले भी चैप्टर 2 के आपके जो भी न्यूमेरिकल है ना, सब में आपको डायमेंशन फॉर्मूला आनी चाहिए, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको सब डायमेंशन फॉर्मूला आती होगी। सबसे पहले की मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या, डायमेंशन 1 2 -2, ये फर्स्ट। ओके, और दूसरा क्या है मेरा, ये मैं ले रहा हूँ LHS, और अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे RHS 1/2 mv²। ओके, तो अभी थोड़े रूल्स हम देख लेते हैं। उस रूल्स में ऐसा है कि अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में कुछ है ना, तो उसे मुझे काउंट नहीं करना है। मेरे पास अगर मल्टीप्लीकेशन में कुछ है तो उसे काउंट नहीं करना है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ पावर में है तो उसे काउंट करना पड़ेगा। ओके, अगर मेरे पास पावर है, स्क्वायर है या क्यूब है या स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास है 30 MV, तो मुझे 30 काउंट नहीं करना है। 500 KV, तो मुझे 500 काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या था, 1/2, तो उसे काउंट नहीं करना है। लेकिन ये 20 स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले M फॉर मास, ये होगा, और V फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ये होता है, लेकिन उसका स्क्वायर दिया है हमें। ओके, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा 0 2 -2। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये M0 और ये M1, 1 और 0, तो ये 1 होगा। यहाँ पे L0 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे T0 और यहाँ पे -2 है, तो ये -2 होगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हुए, हाँ, तो ये राइट है। अगर सेम नहीं हो रहे तो रॉन्ग। ओके, समझ में आया। एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ओके,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, वेलोसिटी, तो v की जगह पे 0 1 -1। ओके, राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन हो गया सर राइट हैंड साइड में तो दो टर्म है मेरे पास, तो एक सिंपल वैल्यू, एक दूसरा रूल बोल रहा हूँ, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म है तो उन सब का आंसर सेपरेटली इसके इतने जिसका आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जैसा आना चाहिए, सबका सेपरेटली आंसर। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वीओ करूंगा। तो वीओ मतलब क्या, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, एक ही होता है, तो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी एक ही होगी, 0 1 -1। ओके, और ये फर्स्ट था, अभी मैं ले रहा हूं AT, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम। जीरो जीरो जीरो, 1 0 1, -2 + 1 -1। तो देखो अभी यहाँ पे ये LHS ये आया, इन दोनों का सेपरेटली आंसर, इसका भी आंसर ये आ रहा है और इसका भी आंसर ये आ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म है और तीनों का टर्म सेम आ रहा है ना इसके जैसा, तभी वो राइट होगा। अगर ऐसा हुआ कि 3 में से 2 का आंसर सेम आ रहा है उसके जैसा, लेकिन एक का आंसर नहीं आ रहा है, तो रॉन्ग। ओके, अगर ऐसा, तो मैं एक और न्यूमेरिकल देके समझा रहा हूँ, ये दोनों आप ध्यान में रखना। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे, ठीक है। तो देख रहे हैं सबसे पहले LHS, D फॉर डिस्टेंस 0 1 0, ये मेरा फर्स्ट। RHS में मेरे पास दो टर्म है, तो सबसे पहले VOT, V फॉर वेलोसिटी 0 1 -1, T फॉर टाइम 0 0 1। तो क्या है आंसर, 0 1 0। और अभी ये 1/2 AT, तो 1/2 तो काउंट नहीं करना है मुझे, तो A की जगह पे क्या आएगा भाई, एक्सेलरेशन, और T की जगह पे टाइम। तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 1 -1। अब देखो ये दोनों सही है लेकिन ये नहीं आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन रॉन्ग, सो इट इज अ रॉन्ग इक्वेशन। समझ में आया भाई, श्योर आया, 100%। ओके, तो अभी आपको जो अपने आप न्यूमेरिकल करने हैं वो मैं आपको सबसे पहले लिख के दे देता हूँ, उसके बाद ऐसा एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सबको मैं समझा भी रहा हूँ कि इसमें क्या वैल्यू कौन सी दी गई है। अगर अपर में है तो क्या, उस वाला अभी हम एक कर रहे हैं दूसरा। ओके, v स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर इक्वल टू 2AD। तो v मतलब क्या, वेलोसिटी, VO मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, 2 मतलब 2, A फॉर एक्सेलरेशन, D फॉर डिस्टेंस। ओके, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। स्मॉल g मतलब क्या, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो उसकी फॉर्मूला कौन सी, जो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है वही फॉर्मूला ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। H फॉर हाइट, हाइट हुआ, तो हाइट किसके लिए हम यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला। ओके, P इक्वल टू mg/a। ओके, उसमें P क्या है, इसमें प्रेशर है। ओके, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर की फॉर्मूला, और राइट हैंड साइड में mg/a, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और a फॉर एक्सेलरेशन, a फॉर एरिया। अगर मेरे पास स्मॉल a है तो एक्सेलरेशन, लेकिन मेरे पास कैपिटल A है तो एरिया। ओके, उसके बाद P इक्वल टू mgh/t, P फॉर पावर लिखा है यहाँ पे M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, H फॉर हाइट एंड T फॉर टाइम। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं सारे के सारे। और उसके अलावा अभी एक मैं दूसरा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और एक दो टेक्स्ट बुक के भी देख लेते हैं, जो 2.16 में है, 2.15 हो गया हमारा। उसके बाद आपको अपने आप 2.16 करना पड़ेगा होमवर्क में। इसके अलावा 2.16 एग्जाम्पल,
इतने 1 2 3 4 और ये 5 मतलब 2.16 ये रहा आपका। 2.16 में 5 क्वेश्चन है अलग अलग, वो सब आपको चेक करने पड़ेंगे। ओके, और उसके बाद एक मैं यहाँ पे करके देखता हूँ और आपको ये चेक करना है कि वो राइट है कि रॉन्ग, हमें वो चेक करना है। ठीक है, कोई है फॉर्मूला या फिर मैं अपने आप ही दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं ही कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग चेक करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले पावर, तो पावर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगी तो ये एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक भी नहीं। आपको बाय हार्ट डायमेंशन फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। ओके, 1 2 -3। ओके, अब RHS में क्या है, 1/2 mv² तो 1/2 तो नहीं होगा। m फॉर मास 100, v फॉर वेलोसिटी, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वेलोसिटी मतलब 0 1 -1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 0 2 -2 और अपॉन में टाइम दिया है 0 0 1। अब इसका फाइनल आंसर मुझे चेक करना है 1 0 एंड 0 तो 1, 0 2 0 तो 2, 0 -2 तो -2। अब ये एक है, अगर मैं एक को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम आया ना, मतलब राइट है, मतलब ये फॉर्मूला कैसी है, राइट है। ओके, तो ये थे हमारे चेक द डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी चेक द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। उसमें हमने 2.13 किया सबसे पहले, L³ वाला, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद 2.14 हो गया है हमारा, उसके बाद 2.15 किया, उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल मैंने करवाए। ओके, उसके बाद 2.16 होमवर्क में दिया है और ये भी होमवर्क में दिया है। इन शॉर्ट आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए, जो मैंने किए वो भी, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिए वो सब आपको अच्छे से अपने आप अलग सी बुक में भी लिखने ही है, क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सब आए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो आप एक बार